नमस्कार दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा देकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने वाली बीजेपी को विपक्ष ने अनंतनाग में शहीद कर्नल मेजर डीएसपी जवान की शहादत के बाद कटघरे में खड़ा किया। दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी घटक दलों ने पीएम मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि जिस दिन जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से सेना के जवान मुठभेड़ कर रहे थे, इस जंग में कर्नल डीएसपी मेजर के साथ एक जवान और एक ट्रेन स्वान की दर्दनाक मौत हो गई। सभी सैनिक शहीद हो गए। पूरा देश इस खबर के बाद दुखी था। समय था 13 सितंबर 2023 बुधवार शाम 5 से 6 बजे का, जब भारत के जवान खून से लथपथ आंसू बहा रहे थे। वहीं मोदी के मंत्री नेता ढोल ताशों के साथ बीजेपी मुख्यालय में G20 के सफल आयोजन की खुशी और जश्न मना रहे थे। दोस्तों, हमने भी दिखाया था जब जवान शहीद हुए और उसी दिन उसी समय प्रधानमंत्री मोदी के सत्तारूढ़ पार्टी के मुख्यालय पहुंचने पर जश्न का आयोजन आखिर क्यों किया गया। यही नहीं, विपक्ष ने मोदी पर सवाल भी दागे। उन्होंने यह भी कहा कि इस जश्न को 1-2 दिन के लिए टाला जा सकता था। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी बुधवार शाम को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। मोदी मोदी के नारे लगे, ढोल ताशे बजे, फूलों की वर्षा हुई। G20 के सफल आयोजन पर बीजेपी मुख्यालय पहुंचने पर वहां बड़ी तादाद में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी पर फूलों की वर्षा की और मोदी मोदी के जमकर नारे लगाए। दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक्स ट्विटर पर पोस्ट किया है। कहा गया कि जिस समय सीमा पर हमारी सेना के 3 अधिकारियों के शहीद होने की दुखद खबरें आ रही थी, उसी समय बीजेपी मुख्यालय में बादशाह के लिए जश्न की महफिलें सजी थीं, जो सैनिकों का अपमान है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने भी कहा कि कल हमारे जवानों की शहादत हो रही थी तो हमने देखा कि भाजपा मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा था। लाल गुलाब का जश्न था, मुखिया मोदी थे। हम सभी ने वो दृश्य देखे, पर मोदी जी को शर्म नहीं आई। यही नहीं, विपक्ष की ओर से कहा गया कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी जश्न मना रही थी और सैनिकों के चिथड़े उड़ रहे थे, चीख पुकारें मच रही थी। चैनल इन सब के बीच शहीदों की ब्रेकिंग मोदी के जश्न को लाइव भी दिखा रहे थे, पर बीजेपी और मोदी को शर्म नहीं आई। जबकि 29 दिन के बच्चे ने अपने पिता को खो दिया और एक मां विधवा हो गई, एक बेटे के हाथ से मेहंदी लगते लगते रह गई। ऐसी सरकार, पार्टी, पीएम का क्या, इन छवियों के साथ यह देश सांस नहीं ले पाएगा। यही नहीं, शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा जश्न को रोका और टाला जा सकता था, पर मोदी जी ने नहीं टाला, क्योंकि उनसे अधिक संवेदनशीलता की उम्मीद करना मूर्खता है। खासकर उस दिन जब हमारे सुरक्षा बलों ने कश्मीर में आतंकवादियों के साथ भीषण लड़ाई लड़ी। हमारे 4 बहादुर लोग पहले ही देश के लिए अपनी जान दे चुके हैं, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, क्योंकि यह सही बात है। जिस वक्त मोदी भाजपा मुख्यालय में जश्न मना रहे, उसी वक्त हमारे जवानों की जानें निकल रही थी और वह मौत की आगोश में समा रहे थे, जो कि असहनीय है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।